बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे चैनल पर ज़राअत के मुतालिक मुख्तलिफ़ मालूमात दी जाती हैं। तो इस चैनल का मकसद है कि हम किसान भाइयों की रहनुमाई कर सकें, फसलों पर तमाम मौजूदा मसाइल को हल करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो जो काश्तकार भाई या जो ज़िम्मेदार भाई हैं, उन्हें किसी फसल के मुतालिक कोई मालूमात, कोई मिसाइल हों तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनका भरपूर ताउन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लहसुन पर मल्चिंग के हवाले से बात करेंगे कि इसके लिए हमने मल्चिंग कैसे करनी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो अब आप सवाल करेंगे कि मल्चिंग है क्या, कैसे की जा सकती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्चिंग है क्या, किस तरह की मल्चिंग की जा सकती हैं, मुख्तलिफ़ मल्चिंग की किस्म कौन कौन सी हैं, इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस सब्ज़ी पर, किस फसल पर हम इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लहसुन के मतलब पहले तफसील से बात कर चुके हैं कि इसकी काश्त कैसे करनी है। तो अब अगला मरला है कि हमने इसको काश्त करते हुए अच्छी पैदावार कैसे हासिल करनी है। काश्त के मतलब तो हमने मालूमात दे दी। तो अब चंद चीज़ें हैं कि हमने इसको काश्त करते हुए किस तरह अच्छी पैदावार हासिल करनी है, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें करनी हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने लहसुन पर मल्चिंग कैसे करनी है। तो जैसे ही आप इसकी बेड्स पर या हमवार ज़मीन पर इसकी काश्त मुकम्मल कर लेते हैं तो आप इसकी मल्चिंग कर दें। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक पॉलीथीन है जो मार्केट से बासानी मिल जाएगा, लेकिन ये महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इसकी मल्चिंग करें। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ मुनासिब ऑर्गेनिक मल्च इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें फसलों की बाकियात, घास, गंदम का भूसा, चावलों की पराली, दरख्तों के पत्ते, कंपोस्ट वगैरह, ये मुख्तलिफ़ मटेरियल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ही अब हमारे यहाँ चावल या धान की बर्दाश्त की जा रही है, इसकी कटाई की जा रही है, तो इसके लिए आप इसका कचरा या जो पराली है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी बाकिया जात को आग ना लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत अहमियत की हामिल है। तो अब अगला सवाल आता है कि हमें ये मल्चिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो ये मल्चिंग मटेरियल आप अपने खेत में भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये मटेरियल बाहर से भी ख़रीदें। तो जिन इलाकों में पराली दस्तयाब नहीं होती, वहाँ पर लहसुन भी काश्त किया जा सकता है। तो लहसुन काट कर आप पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक सस्ता और बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने मल्चिंग मटेरियल बिछाना कैसे है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप गंदम का भूसा, चावलों की पराली, दरख्तों के पत्ते, घास या दूसरी फसलों की बाकियात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप धान की पराली इस्तेमाल कर लें। तो जैसे ही आप लहसुन की काश्त मुकम्मल कर लें तो वहाँ पर बेड पर या हमवार ज़मीन पर इसकी 2 से 3 इंच की कम से कम जो मोटी तय होगी वो ज़मीन पर बिछा दें। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ मटेरियल से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से लहसुन की मल्चिंग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि मल्चिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो अक्सर काश्तकार या ज़मींदार भाई पूछते हैं कि हमें इस मल्चिंग से क्या फ़ायदा होगा, इसके पैदावार पर क्या असरात हैं। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मल्चिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बेड ज़्यादा सर्दी और गर्मी या बारिशों की वजह से ख़राब या सख्त नहीं होते। इसके अलावा मल्चिंग करने से ज़मीन में नमी देर तक बरकरार रहती है, जिससे पानी लगाने का दौरानिया बढ़ जाता है और ज़मीन गर्मियों में ठंडी और सर्दियों के मौसम में गर्म रहती है और पानी की बचत भी हो जाती है। इसके अलावा जैसे ज़्यादा पानी लगाए जाते हैं, अक्सर जैसे कि हम रूटीन में देखा जाता है, तो ज़्यादा पानी लगाने की सूरत में भी जो हमारी खादें हैं या जो खुराक है जो पौधे को लगनी होती है वो लीच डाउन कर जाती है। तो इस तरह अगर आप मल्चिंग कर लेते हैं तो जो हमारे काश्तकार, जो ज़िम्मेदार भाई हैं, खादों और जो दूसरी खुराकों का अखराजात करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उनकी ये खादें लीच डाउन नहीं होंगी और इस तरह जो हमारे पौधे होंगे ज़्यादा पैदावार देंगे, उनकी जो पैदावारी सलाहियत होगी वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा मल्चिंग करने से हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बरकरार रहता है, यानी हमें ज़मीन का आइडियल दर्जा हरारत कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी। अगर ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से मिल जाएगा। ज़मीन का दर्जा हरारत किसी भी हालत में 30 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह आप मल्चिंग करते हुए अपनी ज़मीन का दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं और दर्जा हरारत बरकरार रखने के साथ साथ अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। और मल्चिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे आप इसकी मल्चिंग करते हैं तो जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है, यानी कि जब इसकी मल्चिंग कर ली जाए तो जो जड़ी बूटियों का उगाव है वो कम से कम होता है। इसके अलावा आप जड़ी बूटियों की तलफी के लिए केमियाई ज़हरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन तरीक़ाकार है कि जिससे आप मल्चिंग करते हुए जड़ी बूटियों के उगाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने वाले जो दोस्त कीड़े हैं, यानी जो बायोटा है, वो भी ज़िंदा रहता है और इनका जो काम करने का अमल है ज़मीन में वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह मल्चिंग के ज़रिए आप इन दोस्त कीड़ों को भी ज़िंदा रख सकते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हुए अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। और मल्चिंग का ये भी फ़ायदा है कि पानी बुखारात बनकर नहीं उड़ता, जिससे ज़मीन में नमकियात की मकदार नहीं बढ़ती और इससे जो pH लेवल है वो भी बरकरार रह जाता है।
तो अगर मुमकिन हो सके और वसाइल साथ दें तो बागात के अलावा जो दूसरी सब्जियात हैं उनकी भी मल्चिंग ज़रूर करें ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें।